नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? दो बड़े कमाल के मैच हमने कल रात को देखे। अच्छे रोचक मैच थे। पॉइंट्स टेबल में कुछ लंबा चौड़ा फर्क पड़ा नहीं पड़ा वो भी जान लेंगे। गुजरात जायंट्स का सीजन ये कैसा रहा? हम सब जानते हैं ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, पर स्टैटिस्टिकली आंकड़ों के लिहाज से कहाँ अच्छा रहा, क्या गड़बड़ हुई, और एक बड़ी तस्वीर उनकी मैं आपको बताऊंगा। फिर आज दो होने वाले मैच हैं। प्रदीप नरवाल इस सीजन में आपको सेकंड लास्ट बार दिखेंगे। हरियाणा आज जीत के टॉप 2 में यानी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है, उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा। तो स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो पहले कल रात हुए दो मैचेस की चर्चा कर लेते हैं। दोनों मैचेस ही कमाल हो गए, जितना जितना आप लोगों ने देखा। पटना पायरेट्स और गुजरात जायंट्स। अब राम मेहर जी और पटना का ये मैच था। मैच करीबी हुआ, 40-40 की बराबरी हुई, पॉइंट स्प्लिट हुए। कहां पटना नंबर 2 पे है इस जीत के बाद, कहां गुजरात नीचे से नंबर 2 पे है, पर मैच हो गया टाई। प्रभु की माया है। दूसरा मैच जयपुर पिंक पैंथर्स, चलिए दबंग दिल्ली अगेन, एक और करीबी मैच 33-31 से दबंग दिल्ली को जीत मिली है। दोनों मैचेस में सारे ही प्लेयर्स ने योगदान दे दिया है। इन मैचेस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फर्क कितना पड़ा है या पड़ सकता है इन मैचेस का या आज होने वाले मैचेस का, वो यहां पॉइंट्स टेबल में देखिए। अब कल की जीत के बाद, कल की इनफैक्ट टाई के बाद जो 3 पॉइंट मिले लेके पटना पायरेट्स टॉप 2 में आ गए हैं। उनका जो सफर था प्लेऑफ का वो खत्म हो चुका है, लेकिन टॉप 2 की गारंटी नहीं है, क्योंकि नंबर 3 पे दिल्ली है भाई। दिल्ली जीती है, 76 पॉइंट आपके हैं। अगला मैच दिल्ली ने टाई भी करवा लिया तो पटना टॉप 2 में नहीं बने रहेंगे। दिल्ली अगर जीत गई तो पटना डेफिनेटली टॉप 2 में नहीं रहेगी। यू मुंबा उनके आज खेल रही है हरियाणा के सामने। अच्छा, हरियाणा की पहले बात देख लीजिए। एक मैच पड़ा हुआ है जो आज खेलेंगे, ऑब्वियसली जीतेंगे, टॉप 2 में जगह पक्की है। यू मुंबा 2 मैच पड़े हैं, 76 मैक्सिमम पॉइंट होंगे, टॉप 2 में नहीं जा पाएंगे, तो बहुत फर्क इनकी सेहत पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टॉप 2 में आना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब यू मुंबा क्वालिफाई हो चुका है मेरी किताब में, मेरे पॉइंट्स टेबल में तो यू मुंबा क्वालिफाई हो चुका है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। ये थी पॉइंट्स टेबल की कहानी। अब आज के दो मैचेस की बात करता हूं। पहले मैच में तमिल तलाइवास के सामने बेंगलुरु बुल्स हैं। तमिल तलाइवास एक मैच आपका आज के बाद बाकी रहेगा। 20 में से 7 मैच जीते हैं, 45 पॉइंट हैं, 55 तक जा सकते हैं। पिछले मैच में आपने बंगाल वॉरियर्स को तोड़ दिया था 60-29 से। इसके बाद एक मैच पड़ा है पुनेरी पल्टन से, सामने बेंगलुरु बुल्स। और ये बताते हुए मेरी जबान कांप रही है, मतलब मैंने थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी वो वाली, मतलब भावनाएं सही थी। प्रदीप नरवाल की टीम, रणधीर सिंह शेरावत की टीम 20 में से 2 मैच जीते, ये अविश्वसनीय है। वो ओवर एक्टिंग के बावजूद जो अंदर के इमोशन थे वो प्योर हैं, और मैं जानता हूं कि आप लोगों के इमोशन मेरे से ज़्यादा प्योर होंगे और दिल वाले जज्बाती इमोशन होंगे। 2 मैच में जीत 20 में से, ये अविश्वसनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए, इस पे कानून बन जाना चाहिए कि इतने बड़े कोच और इतने बड़े प्लेयर जब एक साथ खेले तो टीम 2 मैच जीते। पॉइंट आपके 19 हैं, 29 तक जा पाएंगे, पॉइंट्स टेबल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद एक मैच आपका पड़ा है जो आप खेलेंगे यूपी योद्धा से। पिछले मैच आप जयपुर पिंक पैंथर से 35-26 हार कर आए हैं। इस मैच की कहानी क्या है? गुरु और शिष्य का मुकाबला है। बेंगलुरु बुल्स के कोच रणधीर सिंह शेरावत के सामने डी चिरलाथन, जो बुल्स में भी उनके शिष्य रहे हैं, जो रेलवेज में बहुत लंबे टाइम तक उनके साथ खेले हैं और बड़े प्रिय हैं शेरावत साहब को। दूसरी कहानी अनफॉर्चुनेट है, दोनों टीम्स अब प्लेऑफ की दौड़ से बहुत दूर हो चुकी हैं, बाहर हो चुकी हैं। नंबर 3, दोनों कोचेस गुरु शिष्य दोनों प्रो कबड्डी जीते हैं भाई। शिष्य पहले जीते थे चिरलाथन जब पटना के कैप्टन थे, और गुरु जी सीजन 6 में जीते बुल्स के साथ। समय समय की बात है। इस मैच की कहानी आपने सुन ली, बैटल्स कहां आने वाली हैं। नंबर 1, प्रदीप बनाम आमिर हुसैन बस्तामी। अब बस्तामी को पिछले सीजन में, उससे पिछले सीजन में लिया था हरियाणा स्टीलर्स ने। बहुत ज़्यादा खेलने का मौका मिला नहीं था, पर यह प्रतिभाशाली डिफेंडर है, सबको पता था। अनफॉर्चुनेटली सागर राठी को चोट लगी और फॉर्चुनेटली बस्तामी को मौका मिला और वो छा गए। सामने होंगे प्रदीप। इस सीजन का उनका सेकेंड लास्ट मैच है। कहानी नंबर 2, ये मोइन शफागी और नितिन रावल की भी टक्कर है।
एक इनफॉर्म रेडर, और बुल्स के सारे खराब प्रदर्शन में इकलौती आशा की किरण जगाई है नितिन रावल ने। व्यक्तिगत तौर पर ये उनका सबसे बेहतरीन सीजन है। तो नितिन, आपके लिए तालियां हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला हूं इस मैच में। एक्स फैक्टर बता दूं, मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स की तरफ से तो प्रदीप नरवाल, क्योंकि मजबूती आती है तमिल तलाइवास के डिफेंस में, उसको तोड़ने का काम प्रदीप भाई करें तो अच्छा है। और उधर से फिर मोइन शफागी, क्योंकि बुल्स की मजबूती भी स्पेशली उनके कॉर्नर डिफेंस में है, उसको मोइन तोड़ सकते हैं। अच्छा, कल मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब आप लोगों ने तोड़ के दिया, भर भर के दिया, भरपूर दिया। सवाल यह था कि 2016 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के कोच कौन थे, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि लोगों ने कोच के साथ असिस्टेंट कोच का नाम भी लिखा। कोच थे मेरे मित्र श्रीनिवास रेड्डी लिंगमपल्ली, जो टाइटंस के कोच रहे हैं, जो हरियाणा के साथ रहे हैं और हमारे साथ कमेंट्री में काफ़ी टाइम रहे हैं। असिस्टेंट कोच थे भारत के पूर्व कैप्टन नवनीत गौतम। तो तालियां तालियां जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने सही जवाब दिए। कुशाग्र, शीफा, कुंदन, संतोष और आर्यन, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, कंगारुओं पे बैठ के मज़े कीजिए, दौड़िए, भागिए इधर उधर, कंगारुओं को जहां मर्जी लेके जाइए, मेरी तरफ से खुली छूट है आपको। आज का सवाल पूछ लेता हूं। आज का सवाल यह है कि प्रो कबड्डी में श्रीलंका से कम 3 खिलाड़ियों के नाम बताइए। 3 वो खिलाड़ी जो श्रीलंका के हैं और प्रो कबड्डी में खेले हैं। किस किस टीम में खेले हैं बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और बात के लिए रहेगा कि आप एक्सचेंज 22 की ऐप फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। कोई टीम नहीं वहां बनानी, आपको आज के दोनों मैच दिखाई देंगे, दोनों मैचेस से जुड़े हुए प्लेयर दिखाई देंगे, हर प्लेयर के साथ उसका एक स्पेशल रेट, दाम, पॉइंट्स दिखाई देंगे। और वो पॉइंट कैसे कमाए जाते हैं, एक टैकल के कितने पॉइंट मिलते हैं, एक बोनस के कितने पॉइंट मिलते हैं, सुपर 10 के कितने एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, सारी सूची वहां उपलब्ध है। तो अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी उस दिए हुए स्कोर से ज्यादा पॉइंट आज कमाएगा तो उसका शेयर खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी साथ में दिए हुए पॉइंट से कम अंक कमा के देगा तो उसका शेयर बेच दीजिए। जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते या बेचते हैं, यह है कबड्डी का, स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। एक खिलाड़ी का शेयर जितनी बार चाहे खरीद सकते हैं, जितनी बार चाहे बेच सकते हैं, लेकिन अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। और मैं नहीं भूलूंगा आपको अगले मैच की कहानी बताना। हरियाणा स्टीलर्स के सामने है यू मुंबा। अब हरियाणा पिछले 2 मैच लगातार हारा है, और बाय चांस जिन टीम से हारा, बाय चांस वो दोनों टीम्स उसी दिन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई थी। पहले दबंग दिल्ली, पिछला मैच यूपी योद्धा से आप हारे। कुल मिलाकर 21 में से 15 मैचेस जीते हैं मनप्रीत पाजी की टीम ने, और इस सीजन की सबसे कंसिस्टेंट टीम्स में से एक रही है, या मैं कहूं कि सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है। टीम टू बीट हो गई है हरियाणा स्टीलर्स, जो कागज पे तगड़े डिफेंस वाली दिखती है। ऑन पेपर वो प्रदीप, मनिंदर, पवन, आशु, नवीन, अर्जुन जैसे रेडर नहीं दिखते, पर रेडर बहुत अच्छा काम किए हैं, तो उसके लिए तालियां तालियां तालियां। पॉइंट हैं आपके 79, 79 जा सकता, आज आखिरी मैच है तो 84 तक आप जा सकते हैं। सामने है यू मुंबा। पिछले 5 में से 2 मैच जीते, 2 मैच हारे, 1 टाई रहा। पिछले मैच में पटना को आपने हराया 43-37 से। 20 में से जीते हैं 11 मैच आपने। अंक है 66, जा सकते हैं 76 तक। 66 पॉइंट्स के साथ मेरा पॉइंट्स टेबल तो कह रहा है कि आप क्वालिफाइड हैं, क्योंकि टाइटंस सारा सफर पूरा हो गया और उनका स्कोर डिफरेंस नेगेटिव में है। हाँ, बस एक आउटसाइड फैक्टर ये है कि अगर यू मुंबा बचे हुए दोनों मैच हारे और उनका स्कोर डिफरेंस 24 से घटता -41 पे आ जाए, यानी 2 मैच वो 40 + 25 65 पॉइंट से अगर 2 मैच हारें, एक मैच 32 पॉइंट से हारे और दूसरा मैच 33 पॉइंट से हारे, तो कहीं जाकर तेलुगु टाइटंस क्वालिफाई कर लेगा। तो टेक्निकली यू मुंबा क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने क्वालिफाई करवा दिया उनको। पिछला मैच आप पटना को हरा के आए हैं, आखिरी मैच आप बंगाल वॉरियर से खेलेंगे। यह है इन दोनों टीमों का सूरत हाल। कहानी क्या है इस मैच की? नंबर 1, हरियाणा अगर आज जीते या टाई भी करवाए तो सीधा सेमीफाइनल खेलेंगे, टॉप 2 की जगह पक्की। क्यों? पॉइंट्स टेबल आपने देखा है, पॉइंट है आपके 79, 79। अगर टाई भी रहा तो 82, 82 पॉइंट हो जाएंगे, जीते तो 84 पॉइंट। पटना सारे मैच हो गए, दबंग दिल्ली मैक्सिमम 81 तक आ सकता है, यूपी योद्धा मैक्सिमम 79 तक आ सकते हैं। हालांकि अगर हरियाणा कहीं 1 अंक लेके हारता भी है
तो भी टॉप 2 में जगह पक्की हो जाएगी। तो हरियाणा के लिए आज की आज सेमीफाइनल की जगह पक्की करना बिल्कुल उनके अपने हाथ में है। दूसरी कहानी यह है कि यू मुंबा जितना मर्जी जोर लगा ले, अभी तो ऑफिशियली क्वालिफाई आपको होना है, लेकिन जोर भी लगाएंगे तो भी टॉप 2 में नहीं आ पाएंगे। तो कितना आप रिलैक्स होके खेलेंगे, ये अब गुलाम रजा साहब की सोच पर निर्भर करता है। नंबर 3, गुलाम रजा जी यू मुंबा के कोच, मनप्रीत हरियाणा के कोच, दोनों एशियन गेम जीते हैं। गुलाम रजा कब जीते थे? एज अ कोच जीते थे 2018 में। एज अ प्लेयर वो एशियन गेम कभी खेले ही नहीं थे, क्योंकि उनका करियर चला था 2004 तक। ईरान कबड्डी में पहली बार आया 2006 एशियन गेम्स में, और मनप्रीत पाजी उसी 2006 एशियन गेम में वो लंबे लंबे बाल जॉन अब्राहम के फैन रेड किया करते थे भारत के लिए। तो दोनों कोचेज अपने अपने हिसाब से एशियन गेम जीत चुके हैं। लड़ाई कहाँ होगी? नंबर 1, वैसे ये लड़ाई नहीं, ये कहानी का ही मैं हिस्सा मान लेता हूँ। मनप्रीत के सामने मंजीत हैं जो गुजरात में उनके साथ रहे हैं। मनप्रीत के सामने सुनील परवेश की जोड़ी है, जिस जोड़ी को लाने का ही श्रेय मनप्रीत को मिलता है ना। तो ये बैटल नहीं मानते, इसको कहानी मान लेते हैं। कहानी असली बैटल असली वाली ये है कि ये यू मुंबा के रेडर्स का हरियाणा के डिफेंस से मुकाबला है। अजीत मंजीत जैसा भी खेलें और साथ में जफर दानिश के सामने तो फिर 4 धाकड़ डिफेंडर हैया ही हैं। जीत के सूत्र क्या हैं जल्दी से बताऊंगा, प्यारे प्यारे सूत्र हैं। हरियाणा नंबर 1, 5-2 से शुरुआत कीजिए। यू मुंबा की मजबूती उनकी रेडिंग है, वहां उनको रोकिए। नंबर 2, डिफेंस रखना है सॉलिड। 5 डिफेंडर का मतलब यही है कि फिर अजीत को आपने ज्यादा मस्खरी करने नहीं देनी है। नंबर 3, स्टार्ट कीजिए डुओ डाई से। 2 रेडर अगर आप लेके उतरेंगे तो आराम से खेलिए, शांति से खेलिए, कोई बहुत ज्यादा हफड़ा तफड़ी करने की जरूरत नहीं है। यू मुंबा नंबर 1, रेडिंग में अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। हरियाणा की मजबूती भी उनका तगड़ा डिफेंस है, बहुत बड़ी मजबूती है। मंजीत को अपना मेन हथियार बनाइए, लंबे हैं, क्या पता सेमीफाइनल से पहले बड़ा स्कोर कर जाएं या आपके प्लेऑफ से पहले बड़ा स्कोर कर जाएं। नंबर 2, डिफेंस अच्छा होने के बावजूद थोड़ा संभल कर खेले। एडवांस टैकल में कतई नहीं जाना है, वहां कई बार आपके डिफेंडर्स परेशान हुए हैं। मैं बिना परेशान हुए आपको एक्स फैक्टर बता देता हूं। जयदीप और अजीत की ये टक्कर है भाई, सीधी सीधी सी बात है। एक लेफ्ट कवर बेहतरीन खिलाड़ी और सामने इस बार बेहतरीन पदार्पण कर चुके लेफ्ट रेडर अजीत चौहान, इन दोनों की टक्कर है। इन्हीं दोनों के ऊपर टीम की जीत बहुत हद तक निर्भर रहेगी। और एक और बात आपको बता दूं कि एक्सचेंज 22 की ऐप पे आप कौन से खिलाड़ी ले सकते हैं। पहले मैच में मोइन शफागी और बस्तामी, 2 ईरानी भाइयों को तमिल तलैवा से ले लीजिए। प्रदीप नरवाल और अजिंक्य पवार को बुल से ले लीजिए। दूसरे मैच में विनय तिवतिया और जयदीप, एक रेडर एक डिफेंडर, हरियाणा से ले लीजिए। अजीत और सुनील नाम के लोग, अजीत और सुनील को आप यू मुंबा से ले लीजिए। पर आपको पता ही है, अब जाते जाते इस सीजन में गुजरात जायंट्स का प्रदर्शन कैसा रहा आंकड़ों के लिहाज से, उसकी जरा विवेचना कर लें। एक मैच उनका बाकी है, लेकिन आज ही विवेचना कर लेते हैं क्या जाता है। अब इस टीम ने शुरुआत की थी बड़ी अच्छी इस सीजन में, 36-32 से बेंगलुरु बुल्स को हराया था, प्रभावशाली जीत थी। तो लगा कि इस बार गुमान को लेके आए हैं, आरपीजी की तिकड़ी है, बेहतरीन कुछ एक अच्छे डिफेंडर हैं, तो टीम लंबा जाएगी, तगड़ा खेलेगी। पहला मैच जीतने के बाद लगातार 7 मैच टीम हारी, फिर एक जीतते हैं एक हारते हैं, एक टाई, 2 जीत 2 हार, 1 जीत 1 हार, यानी कि वो लगातार 7 मैच हारने के बाद रिदम ऐसी टूटी। क्योंकि 22 में से अगर आप मान लीजिए पहले 8 में से आप एक ही मैच जीतते हैं, तो फिर बचे हुए 14 में से आपको 15 मतलब 14 के 14 मैच आपको जीतने पड़ेंगे, या 12 मैच आपको कम से कम जीतने पड़ेंगे। 7 मैच लगातार आप शुरुआती दौर में नहीं हार सकते, वहां से टीम की रिदम टूटी। टोटल पॉइंट आपने कंसीड किए हैं 789, नंबर 4, सबसे ज्यादा पॉइंट कंसीड करने वाली टीम्स में आपका नंबर 4 है आज वाले मैच को मिलाकर। और जो आपने पॉइंट स्कोर किए हैं प्रति मैच 31, तकरीबन 31 पॉइंट प्रति मैच, वहां आपका रैंक है 11वां, यानी ज्यादा पॉइंट आप स्कोर नहीं कर पाए। क्यों? आगे चलते हैं। रेडिंग में क्या हुआ? रेडिंग में आपने तकरीबन 17 पॉइंट प्रति मैच स्कोर किया, रैंक था आपका 11वां, यानी रेडर नहीं चले। राकेश, प्रतीक और बहुत महंगे गुमान, कितना चले वो भी बताऊंगा मैं आपको। गुमान ने इनफैक्ट अगर साथ में डुओ डाई रेड की बात करें, यहां टीम का प्रदर्शन कुछ ठीक रहा, क्योंकि जब रेडर नहीं चलते डिफेंस हिलता है तो फिर टीम डुओ डाई पे आती है। डुओ डाई में आपने 68 रेड पॉइंट लिए, वहां आपका रैंक था 4था। तो डुओ डाई रेड में प्रदर्शन संतोषजनक है, लेकिन ओवरऑल रेडर्स का प्रदर्शन कैसा है?
गुमान 154 रेड पॉइंट, एवरेज 7.25, नॉट बैड। लेकिन ये स्ट्राइक रेडर की एवरेज नहीं है, ये सेकंड रेडर की एवरेज है। सेकंड रेडर राकेश ने क्या किया, 77 पॉइंट, सारे मैच नहीं खेले पर एवरेज 4 रेड पॉइंट प्रति मैच। प्रतीक दहिया भी सारे मैच नहीं खेले, पॉइंट 66, एवरेज 4.4। यानी कि सेकंड और थर्ड रेड, सेकंड रेडर्स जो आपके थे, इनफैक्ट गुमान, राकेश, प्रतीक सारे के सारे ही एक ना एक तरीके से आपके स्ट्राइक रेडर हैं, पर उनमें से गुमान का प्रदर्शन कुछ हद तक संतोषजनक रहा, जो एक पैच में कंसिस्टेंटली खेलते रहे। राकेश और प्रतीक लगातार खेले भी नहीं और प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा। ये बहुत बड़ा कारण है गुजरात जायंट्स के इस सीजन में अच्छा ना करने का। डिफेंस ने क्या किया, आपके जो टैकल पॉइंट थे वो थे तकरीबन 11 टैकल पॉइंट प्रति मैच, 10.86 टैकल पॉइंट प्रति मैच, रैंक है 7वां, जो आप अबव एवरेज नहीं मान सकते, एवरेज ही मानेंगे। सुपर टैकल आपने किए 24, वहां रैंक है 4था। कम डिफेंस में आपने फिर भी बेहतर काम किया है। गड़बड़ कहां हुई, ऑल आउट जो आपने कंसीड किए हैं, आपको जो ऑल आउट दिया गया है वो है 34, अनफॉर्चुनेट नंबर 1 रैंक, सबसे ज्यादा बार आप ऑल आउट हुए हैं। और जो ऑल आउट आपने दिए हैं विरोधी टीमों को वो दिए हैं 15, वहां भी आपका रैंक है 11वां। जब ऑल आउट देंगे नहीं और ज्यादा बार कंसीड करेंगे, ऑल आउट होंगे, तो फिर टीम की हालत कैसी अच्छी होगी। लेकिन अच्छी बात सिर्फ यह है कि 2-1 डिफेंडर्स ने इस बार प्रभावित किया है। जितेंद्र, पिछला लास्ट मैच मिला लें 21वां, तो 50 टैकल पॉइंट वो ले चुके हैं, इकलौते डिफेंडर हैं अब तक जिसने 40+ टैकल पॉइंट लिए हैं। एवरेज है आपकी 2.7, बहुत अच्छी एवरेज मानी जाएगी। साथ में हिमांशु 39 टैकल पॉइंट 21 मैचेस में, या जितने मैच आप अब तक खेले हैं, तकरीबन 2.25 टैकल पॉइंट प्रति मैच। सोमबीर 27 टैकल पॉइंट, एवरेज 2 से कम। और नीरज जो सबसे अनुभवी हैं, 21 टैकल पॉइंट, एवरेज 1.2। तो एक डिफेंडर संतोषजनक खेले, एक बेहतर खेले, और 2 सो कॉल्ड एक्सपीरियंस डिफेंडर जो थे, जो राइट का डिफेंस था, नीरज और सोमबीर, वहां आई दिक्कत आपको। ये था इस सीजन में गुजरात जायंट्स का स्टैटिस्टिकल प्रदर्शन, ये विवेचना जो आप कहीं बेहतर जानते हैं कि कहां कहां दिक्कत रही गुजरात की। लेकिन मुझे ये जरूर बताइएगा कि 3 वो खिलाड़ी जो श्रीलंका से आते हैं, जो प्रो कबड्डी खेले हैं, उनका नाम बताइए, उनकी टीम का नाम बताइए। अगले वीडियो में शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।